लॉ की बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन चलती है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया है और अथॉरिटीज़ अगर आपको पनिश करने जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम टैक्स नहीं भरा और फिर आप कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था, इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। लॉ एक सिटीजन को पता ही होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करें तो यूपीएससी प्रिपरेशन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई जो है वो आपने जून से दिसंबर में करना चाहिए और प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई खास करके जनवरी से मई के बीच में करनी चाहिए। यही एक सेट रूल है, यही एक सेट लॉ है। क्यों? क्योंकि देखिए, जून से मई में आप लोगों को खास करके अपने ऑप्शन का प्रिपरेशन करना होता है। आप लोगों को एथिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट और भी जो भी आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रिपरेशन करना है और खास करके इस समय में आपको आंसर राइटिंग ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना होता है। जबकि वही अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आपको डेटा ज़्यादा गैदर करना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अपने प्रिपरेशन को, अगर आप लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से डिवाइड कीजिए और ऑप्शनल को सही तरीके से प्रिपेयर करने का जो समय है वो है अब। तो गाइज 16 जून से सुबह 9 बजे मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच लॉन्च हो रही है, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स रॉक इट।